मुद्दा था क्या मांगी थी आपको? देखिए, यहाँ के एसपी, कलेक्टर, उच्च अधिकारी नशे का कारोबार करवा रहे हैं। कोरेस में ड्यूटी नहीं लगती थी, उसमें बहुत कमाई है और थाने बंधे हुए हैं। एसपी का पैसा बंधा है, आबकारी में कलेक्टर और एसपी का महीना बंधा हुआ है। आबकारी में फर्जी बैंक गारंटी का फुल प्रूफ मामला है, कलेक्टर उसके खिलाफ एक्शन नहीं कर रही हैं। फर्जी बैंक गारंटी में यहाँ दुकानें उठी पिछले वर्ष। इससे ये साबित होता है कि कलेक्टर इन्वॉल्व हैं, इसमें संरक्षण दे रही हैं। और एसपी को आप मेरा भरोसा करिए, 25 लाख रुपए महीना मिलता है शराब के धंधे से। कोरेस का अलग से मिलता है और 34-2 बढ़ाने का अलग से मिलता है। और ये जो छोटे छोटे ठेके हैं एक दूसरे के इलाके में जो ये शराब फेंकते हैं, नंबर 2 की शराब आती है, जहरीली शराब तक आती है, उसको लेकर ये जो झगड़े होते हैं उस पर पुलिस के आबकारी के अधिकारी जाते हैं और फिर पुलिस उल्टा उनके ऊपर झूठा मुकदमा बना रही है। कोरेस की स्थिति ये है कि बच्चे हमारे यहाँ लगभग बर्बाद हो गए, इसीलिए वो नशेगत अपराध में इतने लीन हैं, कोई रोज़गार नहीं है। यहाँ के बड़े बड़े नेता, यहाँ जो सत्ताधारी नेता हैं, ये इन अधिकारियों से ज़मीन लिखवा रहे हैं। शहर की कौड़ियों के दाम ज़मीनें लूटी जा रही हैं। ये किस मुंह से बोल पाएंगे, इन अधिकारियों पर दबाव बना पाएंगे जो नीचे ज़मीन से पैर से लेकर सर तक गलत कामों में लिप्त हैं। ये नहीं बोल ही नहीं सकते। और अधिकारी भी सोच रहे हैं कि बहती गंगा में हाथ धो, तुम रीवा बेचो और हम यहाँ से सूटकेस में 1 साल में 10-5 करोड़ रुपए उठा के ले जाते हैं। क्या लगता है? तो ये तो अच्छा पैसा कमा के ले जा रहे हैं और हमारी जनरेशन है तो पूरी चल रही है। और रीवा 1 नंबर है पूरे देश में नशेगत अपराध। आज ये बिहार, उत्तर प्रदेश सबको फेल कर चुका है। आप देखिए, सरकार बदल गई, कोई टीआई नहीं बदल रहे, एसपी नहीं बदल रहे। ये सब कोरेस दारू के धंधों में लिप्त हैं, इनका पैसे पार्टनरशिप में लगे हैं और ये सब एसपी को महीना दे रहे हैं, कलेक्टर को आबकारी डिपार्टमेंट महीना दे रहा है। सब कुछ एकदम लिप्त है और हमारा रीवा जल रहा है। अभी गुरमीत सिंह मंगू जी के नेतृत्व में आज ये पूरी टीम। हाँ, राशि है, अवैध राशि है, ये एसपी के पास से होकर कहाँ तक जाती होगी? एसपी को तो मुझे मालूम है, ऊपर का मुझे नहीं मालूम, मैं क्यों झूठ बोलूं। पहले हमारा ये कहना है कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं यहाँ के, ये भोपाल में गृह मंत्री को अलग पैसे दे देते हैं, इनके अधिकारियों के अलग चयन है, वहाँ आयुक्त को अलग देते हैं, यहाँ एसपी और डिपार्टमेंट के माध्यम से कलेक्टर को अलग देते हैं, इकट्ठा कलेक्शन करके। हाँ, नेता और मंत्री इनके खिलाफ नहीं बोल पाते हैं क्योंकि इनके खुद भी पैसे लग गए। अभी आप कह रहे थे सर, हाँ, कि मैं जानता हूं कि किसको कितना पैसा जाता है। हाँ, मैंने इसलिए बताया क्योंकि 4-5 साल पहले मैंने इसको पास से देखा है, मैं जानता हूँ इस बात को, इसलिए मुझे पता है ना सब चीज़, मुझे अंदर की चीज़ है। मैं उसमें कोई छुपाने और उसकी करने वाली बात नहीं है। मैं इसी शहर का हूँ, हर व्यक्ति जानता है, तो मैं झूठ क्यों बोलूँ। अधिकारियों को 4 बजे ये एक थाने में मिनिमम 2 लाख रुपए और 34-2 बनाने का 1 लाख अधिकारियों के प्रति जनता और इनका 50% में जो पैसे लगे हुए हैं हर कॉन्ट्रैक्टर के साथ, जैसे समरिया में लगा हुआ है, चौराहा में लगा हुआ है, ये अलग है। और नंबर 2 की जो शराब डिपो के थ्रू आती है और बिना ड्यूटी के बिकती है, उसका पैसा अलग है। इसमें तो इतना पैसा है कि ये दोनों हाथ से बटोर रहा है। आसाम के मुख्यमंत्री रीवा आ रहे हैं, उनको घेरने का प्रयास क्यों नहीं किया आप लोगों ने? जब वे पूरे कुएं में भाग घुली हो तो किसको घेरोगे। मेरा तो इतना कहना है कि हम तो जनता के बीच में ये अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। असली लड़ाई ये तभी जीती जा सकती है नेताओं के मत्थे और इस सत्ता के मत्थे नहीं, जब यहाँ की महिलाएं शराब दुकानों को घेरेंगी, बाहर निकलेंगी। यहाँ की जनता जब लड़ेगी। दुखद बात ये है कि इन सब गलत कामों में आखिरकार जनता कहीं ना कहीं घूम फिर के अपना मोहर लगा देती है कि मुझे ये स्वीकार है। भाई, उसका वोट भाजपा जीत रही है, उसका वोट ये बता रहा है कि जनता को स्वीकार है ये, इसीलिए ना सब मारे जा रहे हैं। एक तरफ जनता रो भी रही है। आपने पुलिस के खिलाफ ही पुलिस को ज्ञापन दिया है। हाँ, तो जो ये तो इनसे हम उम्मीद नहीं करते, बाकी हमने अपना काम करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।